जो कहा सो किया, नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी एक बार फिर जनता से किए वादे को निभाने जा रही है। जी हां, आपको जानकर हैरानी और खुशी दोनों होगी कि महाराष्ट्र के एक ही जिले में एक साथ 15,000 लोगों को नए घर की चाबियां मिलने वाली हैं। कहने का मतलब सोलापुर के बीड़ी कामगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ी संख्या में असंगठित बीड़ी मजदूर हैं। इन मजदूरों के लिए पिछले कई वर्षों से श्रमिक आवास की परियोजना फाइलों में बनती और बिगड़ती रही, लेकिन इसे असली अमली जामा कभी पहनाया नहीं गया। सोलापुर के श्रमिकों की वर्षों से आवास की मांग सरकार से चल रही थी। 2013 में इस परियोजना को राजीव आवास योजना के तहत बनाए जाने की मांग मजदूरों ने की, लेकिन मजदूर द्रोही कांग्रेस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रंगा। इसके बाद राज्य में भाजपा सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। श्री फडणवीस ने मजदूरों की आवाज को सुना और उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया। आखिर नरेंद्र मोदी ने गरीबों मजदूरों की आवाज को सुना और स्वयं प्रधानमंत्री व तात्कालिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस परियोजना की प्रगति पर ध्यान दिया और अब सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 15,000 आवास इकाइयां हैंडओवर के लिए तैयार हैं। इसी 19 जनवरी को पीएम चाबियां सौंपेंगे। इस बात की तारीफ कम्युनिस्ट नेता नरसैया एडम, जिन्हें सोलापुर में एडम मास्टर भी कहा जाता है, उन्होंने की है। सोलापुर को श्रमिकों का शहर कहा जाता है। इनमें बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर हैं जो बीड़ी बनाने के कार्य से जुड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस के प्रयास से जब इसकी शुरुआत हुई तब जनवरी 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर में श्रमिक आवास परियोजना का शिलान्यास किया। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को खुद घरों की चाबियां सौंपने का वादा किया था। इस परियोजना के तहत कुल 30,000 घर बनाए जाने हैं, जिसके प्रथम चरण में 15,000 यूनिट तैयार हो गई है। 2019 में शिलान्यास समारोह के समय कट्टर वामपंथी होते हुए एडम मास्टर ने नरेंद्र मोदी के मंच से तारीफ किए थे। देवेंद्र फडणवीस के प्रयास से सोलापुर के 15,000 परिवारों को नया छत मिलने जा रहा है। संभवतः यह देश की पहली ऐसी आवास योजना होगी जो एक साथ हजारों श्रमिक परिवारों को नया घर मिल रहा है। महाराष्ट्र के लाडले नेता देवेंद्र फडणवीस को यूं ही नहीं इंफ्रामैन कहा जाता है, बल्कि इन्हें इनका कार्य ही कार्य सम्राट बनाता है। मजदूरों की जिस आवाज को कभी शरद पवार और कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं थी, आज उनके सपने को देवेंद्र फडणवीस साकार करने जा रहे हैं।